आर्टिफिशियल सिस्टम वो होते हैं जिनको ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कार ट्रांसपोर्टेशन की नीड को पूरा करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे एक कार है वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना ही एक कंप्यूटर है वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। जबकि जो नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं वो लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट करती हैं। ये सिस्टम छोटे होते हैं जैसे पहिया वगैरह, व्हील, और ये बहुत बड़े होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, और बहुत बड़े, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसकी कई एग्जांपल है। जो सबसे पहले एग्जांपल है वो है नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम बहुत यूनिक होता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने, स्टोर करके उन्हें प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि न्यूटन का लॉ, वो जैसे उसने न्यूटन लॉ को उसको दरियाफ्त किया, उसने सबसे पहले उसको नॉलेज सिस्टम में उसको स्टोर कर दिया। और आज हम न्यूटन लॉ को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये नॉलेज सिस्टम में स्टोर हो चुका था और मैनेज हो चुका था। ये आपको डिसीजन मेकिंग, किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और किसी चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए नॉलेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंदर सीखने की लगन को बढ़ाती है। इसलिए नॉलेज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरी नॉलेज की फील्ड है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स जो कनेक्टेड होती हैं नंबर से, यानी कि नंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वो कितनी अमाउंट में है, उनकी फॉर्म क्या, उनकी स्ट्रक्चर क्या है और वो किस पैटर्न में मौजूद है, इस चीज़ को हम कहते हैं मैथमेटिक्स। जिस तरह अलजबरा, उसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, उनकी अमाउंट्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जिस तरह ज्योमेट्री, उनके अमाउंट्स दी होती हैं, उनकी फॉर्म्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर होते हैं, उनका पैटर्न दिया होता है और उनकी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना होता है, फाइंड करना होता है, और वो कनेक्टेड होती है नंबर से। नॉलेज सिस्टम की दूसरी फॉर्म जो है वो है लॉजिक। लॉजिक एक थ्योरेटिकल मॉडल है, यानी कि ये जो चीज़ है ये क्यों है, कैसे है, यानी कि कंसेप्ट इसका क्या है, यानी कि इसके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है। यानी कि अगर एक पेन नीचे गिरता है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों गिरता है। तो इस क्यों गिरता है, क्योंकि इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ होती है लॉजिक, कंसेप्ट और स्ट्रैटेजी। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसके पीछे का मीनिंग होना लॉजिक कहलाता है। लॉजिक हमारी क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि किसी चीज़ को एनालाइज करने में और हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती है और हमारी इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करती है। तो तीसरी जो फॉर्म है नॉलेज सिस्टम की वो है डेटाबेसेस। डेटाबेस ये है कि किसी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, किसी सूरत में, किसी शक्ल में, सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर में उसको स्टोर कर लेना डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस मतलब, यानी कि अगर आपने कोई नोट लिखा है, आपने कोई वीडियो बनाई है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है अपनी वीडियो का, तो आपने उस स्क्रिप्ट को बोल के एडिट करके उसको स्टोर कर लिया अपनी हार्ड डिस्क में या फिर सर्वर में। यानी कि आपने वेबसाइट बना ली और उस वेबसाइट पे आपने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। ये होता है डेटाबेस। डेटाबेस की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है MySQL और NoSQL। ये मैं आपको समझाता हूँ। MySQL का मतलब है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइडली स्टोर करते हो। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग की तरह होती है और डाटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। ये होता है MySQL। अब हम बात करते हैं NoSQL। NoSQL में क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं होती, यानी कि नो लग गया आगे, यही लगा लो। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, लाइक MongoDB। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी यही है बिल्कुल। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने डाटा को सर्वर में या फिर किसी डिवाइस में स्टोर करके रखती हैं और उन्हें मैनेज करती हैं। यही होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं हम पार्ट 4 में।